हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीडी करेंट अफेयर बुक सीरीज के अंतर्गत आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, स्पीडी करेंट अफेयर बुक सीरीज के अंतर्गत हम जो स्पीडी का करेंट अफेयर बुक है उसका लेटेस्ट वर्जन जो 1 दिसंबर 2025 इसका लास्ट लेटेस्ट वर्जन जारी किया गया था, उसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं सभी को हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। अगर आपका अभी रेलवे का एग्जाम चल रहा है या आने वाले दिनों में एएलपी टेक्नीशियन जैसे रेलवे के एग्जाम है या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये बुक है वो रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए इन टॉपिक को हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला, संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच आयोजित किया गया, और दूसरा होता है ये किस स्थान पर आयोजित किया गया है। ये दोनों जो पॉइंट होते हैं वो रेलवे के एग्जाम में या फिर एसएससी एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच आयोजित किया गया। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम किस स्थान पर आयोजित किया उसे भी याद करेंगे। सबसे पहला जो अभ्यास है वो है ऑपरेशन त्रिशूल है। ऑपरेशन त्रिशूल है वो भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा जारी किया गया है। सब अगला भी इसमें है वो है मालाबार अभ्यास। जो मालाबार होता है वो क्वाड देशों के बीच आयोजित किया जाता है, और जो क्वाड देश होते हैं इसमें 4 देश शामिल होते हैं। भारत है, जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। ये चारों देशों के बीच मालाबार अभ्यास होता होगा, ये आप लोगों को याद होगा, ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है। अगला इसके बाद हम देख लेते हैं। अगला इसमें जो है वो है मित्र शक्ति अभ्यास, जो भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। तो इसका जो ट्रिक बनेगा यहाँ पे है मित्र शक्ति। तो आप लोगों ने अगर रामायण देखा होगा या सुना होगा तो आप जानते होंगे कि भगवान राम और विभीषण के बीच क्या था, मित्रता था, और वही मित्रता के कारण भगवान राम थे उसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। तो आपको याद होगा मित्र किसका उदाहरण दिया जाता है। अगर मित्र का उदाहरण दिया जाएगा तो भगवान राम और विभीषण का मित्रता। इसके बाद अगला इसमें है वो है गरुड़ अभ्यास, जो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है गरुड़। अगर हम किसी पंछी को क्या करते हैं, अगर पंछी को हम जाल में फंसाते हैं, कोई भी पंछी होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, जाल बिछाते हैं जिसमें पंछी फंस जाते हैं। गरुड़ भी तो एक पंछी ही है, तो गरुड़ को भी हम क्या करेंगे, जाल में फंसाएंगे। आपको याद रखना है, गरुड़ को क्या करेंगे, जाल में फंसाएंगे। तो गरुड़ अभ्यास जो है वो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया। इसके बाद अगला है विन बैक्स अभ्यास, जो भारत और वियतनाम के बीच आयोजित किया गया था। तो इसका ट्रिक हो जाएगा, यहाँ पे है विन से यहाँ पे विन है और यहाँ पे है वियतनाम। तो अगर आप नाम एक दो बार ही पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, विन का मतलब होता है वियतनाम। तो ये भारत और वियतनाम के बीच आयोजित किया गया। भारत का नाम हम नहीं याद करते हैं क्योंकि सभी अभ्यास जो है वो भारत के बीच ही आयोजित किया जाता है। जो अभ्यास भारत जिसमें शामिल नहीं होगा उनको हम तीनों नाम को याद करेंगे, या दोनों जो भी होगा उसको याद करेंगे। अगला इसमें बाद इसमें आएगा जिम मैक्स अभ्यास। जिम मैक्स अभ्यास जो है वो भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे एक वर्ड आप लोगों को पकड़ना होगा कि जापान जहाँ पे भी आएगा उसको हम रिलेट करेंगे जलपान से। जापान जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा उसको हम जलपान से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे है जिम यानी जैम। जिम को आपको क्या करना है, JIM है, इसको आपको याद रखना है जैम से। जिम यानी जैम याद रखना है। और अगर जैम आप खाते हैं, क्या है जैम जो है वो खाने पीने का सामान है। जैम जो होता है वो क्या है, खाने पीने का सामान है। और जापान को भी हम जलपान यानी खाने पीने के नाम से रिलेट करके याद रखते हैं। तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा। अगला है 5वां समुद्र शक्ति अभ्यास, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है समुद्र शक्ति। तो और यहाँ पे इंडोनेशिया में एक वर्ड है सिया यानी सीता माँ थी, और सीता माँ को भगवान राम को बचाने के लिए कहाँ जाना पड़ा था, समुद्र के पार, यानी समुद्र की जो शक्ति थी उसको पार करके सीता माँ को भगवान राम ने बचाया था। तो इससे याद हो जाएगा समुद्र की शक्ति को किसने पार किया था, सिया को बचाने के लिए श्री राम ने। जिससे याद हो जाएगा समुद्र शक्ति अभ्यास जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच है। अगला है पहला INROKN एक्सरसाइज जो है अभ्यास, वो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित किया गया था। तो इसके लिए हम क्या रखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इन से आपको याद हो जाएगा इंडिया, और यूक्रेन है तो आपको इसको याद रखना है यूको। अगर कोई द्वार पे आपसे दक्षिणा मांगने के लिए आता है, द्वार पे अगर कोई दक्षिणा मांगने आएगा तो आप क्या बोलेंगे, यूको, अंदर से कुछ सामान लेके आते हैं, यानी दक्षिणा के लिए पैसा या फिर चावल ये सब लेके आते हैं। तो आप उसको क्या बोलेंगे, रुकने के लिए बोलेंगे, यानी यूको, अंदर से हम दक्षिणा लेके आए हैं। तो इससे याद हो जाएगा इन यूक्रेन अभ्यास जो है वो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित किया गया है। अगला है
चौथा अष्ट हिंद अभ्यास जो है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया है। तो इसके नाम में आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे अष्ट से बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया और हिंद से बन जाएगा हिंदुस्तान यानी भारत। तो ये नाम से आप लोगों को याद हो जाएगा। अगला है इंडिया 2025 अभ्यास, जो भारत और रूस के बीच आयोजित किया गया था। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंड और यहाँ पे है रूसा में एक वर्ड है रूस। रूस, भारत और रूस यानी रूस से आपको याद रखना है रूसा, यानी रूस गया है। आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, जो धार्मिक कहानियाँ होती थी, धार्मिक जो फिल्में होती है उसमें क्या देखा है कि लोग क्या किसान ये सब किसके पूजा करते थे, इंद्र की पूजा करते थे। किस लिए? ताकि इंद्र अगर रूस जाएंगे तो फिर वर्षा नहीं करवाएंगे, या फिर कहीं अकाल पड़ जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, इंद्र भगवान रूस गए हैं इसलिए वर्षा नहीं हो रहा है। तो कौन रूस गया है? इंद्र भगवान रूस गए हैं। तो इंदिरा अभ्यास आपको याद हो जाएगा, भारत और रूस के बीच आयोजित किया गया है। अगला हम देख लेते हैं, यह है कोंकण 2025 अभ्यास, जो भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप कोंकण रेलवे का नाम हमेशा सुनते होंगे या किताबों में पढ़ते रहते होंगे, कोंकण रेलवे। और कोंकण क्या है? ट्रेन का नाम है, और यहाँ पे भी ब्रिटेन में एक वर्ड है ट्रेन। तो दोनों याद हो जाएगा, कोंकण रेलवे और कोंकण या रेलवे या फिर ट्रेन। तो भारत और ब्रिटेन के बीच अभ्यास जो हुआ है वो है कोंकण अभ्यास। इसके बाद अगला है पैसिफिक रिच अभ्यास, जो बहुराष्ट्रीय यानी बहुत सारे देश इसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों का जो पूछा जाता है उसमें पूछा जाता है ये किस स्थान पर आयोजित किए गए हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हम इसको याद रख सकते हैं, ये बहुराष्ट्रीय कैसे है। यहाँ पे लिखा हुआ है पैसिफिक। पैसिफिक ओशन आपने जाना होगा, नाम पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है? सागर होता है, समुद्र होता है। और जो महासागर है, पैसिफिक ओशन महासागर रहेगा। तो महासागर क्या होता है? बहुत दूर तक दिखता है। क्या आप महासागर का कभी भी अंत नहीं देख सकते हैं, वहाँ वो कहाँ पे अंत हो रहा है वो क्या होता है? बहुत लंबा होता है। तो बहुत जहाँ आपका दिमाग में सेंस आएगा आपको याद हो जाएगा, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है। अब अगला है फ्रीडम एज अभ्यास है। ये जो अभ्यास है वो दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच हुआ था। इसमें भारत शामिल नहीं था, तो इसके तीनों देशों को हम याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीडम। तो फ्रीडम में एक वर्ड लिखा हुआ है डम। फ्रीडम, फ्रीडम एक वर्ड आएगा और एक आ जाएगा फ्री शब्द। तो सबसे पहले फ्री शब्द से रिलेट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री। तो फ्री में क्या मिलता है? फ्री में पहला तो एक दक्षिणा मिलता है, दक्षिणा का कोई पैसा नहीं लेता, तो फ्री में दक्षिणा मिलेगा। तो दक्षिणा से दक्षिण कोरिया हो जाएगा। और फ्री में जलपान मिलता है। कहीं पे भी भंडारा ये सब आयोजित किया जाता है, यहाँ प्रसाद वितरण किया जाता है, तो वो क्या होता है? फ्री होता है, उसके लिए पैसा नहीं दिया जाता। तो आपको फ्री से याद हो जाएगा दक्षिण कोरिया और जापान, ये दो वर्ड आपको याद हो गए। अब अगला इसमें है एक, वो है अमेरिका, और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीडम, यानी फ्रीडम। फ्रीडम यानी आज़ादी। कोई व्यक्ति आज़ादी कब पाएगा? जब वो क्या होगा? अमीर हो जाएगा, यानी उसके पास पैसा आ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है तो क्या होता है? किसी पे डिपेंड होता है, किसी के पर आश्रित होता है। लेकिन अगर उसके पास पैसा आ जाएगा तो क्या व्यक्ति क्या होगा? फ्रीडम हो जाएगा, यानी अपने मन से कोई भी काम को फिर वो कर सकता है, यानी कहीं भी कुछ खर्च कर सकता है। तो आपको याद है ना कि फ्रीडम व्यक्ति कब होता है? स्टूडेंट लाइफ में कोई भी स्टूडेंट फ्री कब होगा? जब वो अमीर हो जाएगा, यानी उसके पास पैसा आएगा, तभी वो फ्रीडम होता है। ऐसे वो घर वालों पर डिपेंड रहता है। ठीक है, इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला है सियाम भारत एक्सरसाइज, जो भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। तो भारत को नाम से ही आपको याद हो जाएगा, भारत हो गया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ एक है सियाराम। श्याम है तो इसको सिया से नहीं, सिया से हमने पहले रिलेट कर लिया, तो इसको हम याद करेंगे यम से। इसको हम यम से याद करेंगे। और यम किसी व्यक्ति को लेने कब आता है? जब पृथ्वी पर उसका जो जीवन काल है वो समाप्त हो जाता है। यानी पृथ्वी यानी लैंड पर, जमीन पर, लैंड यानी जमीन हो जाएगा। जमीन पे अगर व्यक्ति का जीवन काल समाप्त हो जाता है तो उसको कौन लेने आता है? यम लेने आता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा जो यम है वो भारत और थाईलैंड के बीच होने वाला अभ्यास है, सियाम। अगला इसमें याद करेंगे वो है जापाद अभ्यास जो है वो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, बहुराष्ट्रीय को हम केवल याद कर ले हैं कि ये बहुराष्ट्रीय है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जापाद में आपको जप याद रखना है, जप। अब आपने देखा होगा फिल्मों में या मूवीज में आप देखते होते होंगे, सीरियल में, जो राक्षस ये सब अगर जप करते थे तो उनका जप यानी तप के प्रभाव से क्या होता है? बहुत दूर दूर तक उसका ध्वनि सुनाई देता था। जब वो जप करते थे, बहुत सालों तक जप करते रहते थे, तो उसका जो ध्वनि था वो क्या बहुत दूर तक सुनाई देता था। आपने देखा होगा वो स्वर्ग लोक तक भी पहुंच जाता था।
तो ये आप लोगों को याद रहेगा। जापान जो अभ्यास है वो कहाँ है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। ये है 21वां युद्ध अभ्यास जो भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। तो इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है युद्ध अभ्यास। अब जब कोई व्यक्ति युद्ध का अभ्यास अगर करता है, युद्ध का अगर अभ्यास करेगा तो क्या होगा, उसके लिए उसको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। जब भी कोई युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है उसके लिए काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है। तो युद्ध अभ्यास कौन करेगा, जो अमीर होगा, अमीर हो गया जिसके पास पैसा होगा वही युद्ध का अभ्यास कर सकता है, क्योंकि गरीब लोग तो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो इससे याद हो जाएगा युद्ध अभ्यास कौन करता है, अमेरिका करता है। तो ये हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। अगला इसमें जो है वो है ब्राइट स्टार, ये भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो इसको याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राइट और ये अगल बगल में इसका स्टार। आपने देखा होगा आसमान में अगर आप देखते हैं तो आपको क्या होता है, स्टार जो होता है वो बहुत सारे दिखते हैं, बहुत सारे दिखते हैं। तो बहुत से ही आपको याद हो जाएगा बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। स्टार आसमान में जब भी देखेंगे तो एक दो तो रहते नहीं हो, क्या होते हैं, बहुत सारे रहते हैं। तो उसको याद हो जाएगा बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। अगला है 14वां मैत्री अभ्यास, ये भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था। इससे पहले हमने मित्र शक्ति याद किया था। तो मित्र की शक्ति हमें कहाँ देखने मिलती है, तो रामायण में। तो इससे याद हो गया भारत वो इंडोनेशिया के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था मित्र शक्ति। लेकिन यहाँ पे केवल मित्र है। तो मित्र का अभ्यास जो बहुत गहरे मित्र होते हैं, दोस्ती जो बहुत गहरी होती है, वो क्या होता है, एक ही जगह पर खाते पीते सब एक ही साथ करते हैं, यानी एक ही लैंड पर एक ही ज़मीन पर बैठते हैं, खाते पीते हैं, सब साथ में करते हैं, जो गहरे मित्र होते हैं। तो इससे याद हो जाएगा जो मैत्री अभ्यास है, तो मित्र होंगे वो एक साथ ही एक ही ज़मीन पर खाएंगे पिएंगे सब एक ही साथ करते हैं। तो याद हो जाएगा मैत्री जो अभ्यास है वो भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था। इसके बाद अगला इसमें याद करते हैं वो है स्लिनेक्स अभ्यास। 22वां स्लिनेक्स अभ्यास था, ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पे बस आपको देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ स्ली, अगर आप नाम को ही थोड़ा सा धीरे पाएंगे तो स्लिनेक्स, स्ली से श्रीलंका आपको याद हो जाएगा। श्री यहाँ लिखा हुआ श्री से श्रीलंका याद हो जाएगा। तो इसको वर्ष यहाँ पे रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं इसमें, वो है जामाता अभ्यास जो भारत और जापान के बीच हुआ है। तो भारत तो इसमें रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा लिखा हुआ है जामाता में एक वर्ड है जा, और जा से बन जाएगा जापान, जा से बन जाएगा जापान। इसे आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं या फिर इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। अगर आप काम करके घर आते हैं तो आप माता को क्या बोलते हैं कुछ, या फिर माता आपकी जगह आप बाहर से आएंगे या फिर काम करके आते हैं तो माता आपको क्या करती है, जलपान पूछती है, यानी जलपान जल के लिए पूछेगी। तो इससे आपको याद हो जाएगा जामाता अभ्यास जो भारत और जापान के बीच हुआ है। अगला है समन्वय शक्ति अभ्यास जो भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है। अगला इसके बाद है वह है सस्टेनेबल पावर। सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास जो है वो ईरान के द्वारा आयोजित किया गया है। ईरान में इसका आयोजन हुआ है। तो इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सस्टेनेबल में एक वर्ड लिखना है सस्ता, और ईरान में वर्ड आपको याद रखना है ईरान है, तो ईरानी आपको याद रखना है। ईरान से याद करना क्या रखना है, ईरानी, यानी रानी। और रानी जो होती है वो क्या होता है, रानी महारानी जो है कि वो सब क्या होगी, सस्ते व चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करती। उनका जो भी सामान होता है वो क्या होता है, हीरा मोती जरा हुआ रहना चाहिए या फिर सोने चांदी का होगा, वो सस्ते चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती। तो ईरानी सस्टेनेबल से आपको याद रखना है सस्ता चीज़, और सस्ता चीज़ का इस्तेमाल कौन नहीं करता, जो रानी महारानी ये सब होते हैं। तो याद हो जाएगा ईरानी अब के द्वारा आयोजित किया गया है सस्टेनेबल पावर अभ्यास है। इसके बाद अगला जो है वो है 14वां बोल्टू कुरुक्षेत्र अभ्यास जो भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, आपने महाभारत सुना होगा, महाभारत का जो लड़ाई था वो कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया था। और महाभारत का अगर आप नाम सुनेंगे तो आपको एक नाम और याद आएगा, हस्तिनापुर का नाम। अगर आपको महाभारत याद रहेगा तो आपको क्या रहेगा, कुरुक्षेत्र में उसका लड़ाई हुआ था, और हस्तिनापुर भी एक नाम याद आपको रहने वाला है। और हस्तिनापुर से क्या बन जाएगा, सिंगापुर। हस्तिनापुर एक दो बार अगर आप बोलेंगे हस्तिनापुर सिंगापुर, यानी कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से बन जाएगा सिंगापुर। तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि बोल्टू जो कुरुक्षेत्र अभ्यास है वो भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया है। इसके बाद अगला है वो है प्रचंड शक्ति अभ्यास। ये भारत सेना के द्वारा तकनीकी प्रदर्शन के लिए किया गया था। तो इसको याद रख सकते हैं कि तकनीकी प्रदर्शन हो सकता है इंपॉर्टेंट ये रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसको तकनीकी को कैसे याद करेंगे, कोई भी प्रहार अगर हम शक्ति का प्रयोग करते हैं, कोई भी शक्ति वो प्रचंड कब बन जाएगी, कोई भी शक्ति का अगर हम प्रयोग करेंगे वो प्रचंड कब बनेगा, जब उसके
टेक्निक का हम लोग को पता होगा। हम अपने हाथ में एक बंदूक ले लेंगे जो एडवांस टेक्नोलॉजी का बंदूक होगा, लेकिन अगर उसका टेक्नोलॉजी हमको नहीं पता रहेगा तो हम क्या उसका प्रचंड यानी उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो शक्ति का प्रयोग हम कब अच्छा से कर सकते हैं, जब उसका हमको तकनीक पता रहेगा, तब उसका हम प्रचंड प्रयोग कर सकते हैं, यानी उसका अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रचंड शक्ति अभ्यास जो है भारतीय सेना का तकनीकी प्रदर्शन है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया था इसमें। फिर अगला है 32वां स्लिमबैक्स अभ्यास। ये भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिम। सिम से आपको याद रखना है सिंगापुर। यहाँ पे सिम और सिम से याद आ जाएगा सिंगापुर। तो ये दोनों वर्ड रिलेट हो जाएंगे, सिम से सिंगापुर याद हो जाएगा। तो 32वां जो स्लिमबैक्स अभ्यास है वो भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया था। इसके बाद अगला है पैसेज अभ्यास, जो भारत और ग्रीस के बीच आयोजित किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, आपने अगर कोई मशीन आप देखेंगे, अगर कोई मशीन होता है, मशीन में कोई पार्ट अगर है, मशीन में कोई अगर पार्ट लगा हुआ है और वो पार्ट अगर मशीन में फिट नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं, उस पार्ट के लिए ऊपर ग्रीस का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा अगर मशीन में कोई पार्ट नहीं फिट आता है तो मशीन में हम क्या करते हैं, ग्रीस का प्रयोग करते हैं, ग्रीस लगा देते हैं चारों तरफ। तो क्या होता है, फिर वो पार्ट है वो मशीन में फिट हो जाता है। तो इसको याद करने बताने का आपका मकसद ये था कि यहाँ पे पास, मशीन में कोई पार्ट है वो पास नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसमें ग्रीस का प्रयोग करते हैं। तो पैसेज अभ्यास जो है वो भारत और ग्रीस के बीच आयोजित किया गया है। अगला है 17वां नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास। ये भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ एलिफेंट। आपने देखा होगा एलिफेंट का शिकार जब शिकारी करते हैं तो किस चीज़ से करते हैं, गोली से। एलिफेंट या फिर किसी भी जानवर का जो शिकार करते हैं शिकारी, वो किससे करते हैं, तो गोली से करते हैं। तो मंगोलिया से याद हो जाएगा, एलिफेंट का शिकार गोली से किया गया, यानी मंगोलिया। ये भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया गया। इसके बाद अगला है 8वां शक्ति अभ्यास, जो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया है। तो इसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा याद रखना है कहानी। अगर कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं और उस शक्तियों का प्रयोग वो किसी देश पर कर रहा है, उस शक्ति का प्रयोग करके उसने किसी देश पर किया, तो क्या हो गया, वो देश का मदद, उसके जितने भी दोस्त होंगे, जितने भी उस देश के दोस्त होंगे, वो सभी उस व्यक्ति पर आक्रमण कर देंगे। यानी क्या हुआ, इस व्यक्ति ने तो, पहला व्यक्ति जो था उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए छोटे से देश पर आक्रमण कर लिया, लेकिन जितने भी बड़े देश थे वो सभी देश क्या हुआ, उस पर वापस आक्रमण कर दिए। तो क्या हुआ, ये जो पहला व्यक्ति था ये वाला, वो उस देश पर आक्रमण करके क्या किया, फंस गया। बस आपको बताने का ये मकसद था हमारा कि जो छोटा सा जो देश था वो देश उस अगले छोटे वाले देश पर आक्रमण किया। एक देश था जिसने छोटे वाले देश पर आक्रमण किया और आक्रमण करके वो फंस गया। क्यों, क्योंकि उसके जो बड़े बड़े दोस्त थे वो क्या किए, देश जो दोस्त थे वो उस पर वापस आक्रमण कर दिए। इसलिए आपको याद रखना होगा कि जो 8वां शक्ति अभ्यास था, यानी शक्ति का प्रदर्शन करके वो क्या हुआ, भारत के साथ वो क्या फंस गया, शक्ति का प्रदर्शन करके फंस गया। तो इससे याद हो जाएगा 8वां शक्ति अभ्यास जो है वो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप में है, लेकिन एक दो बार इसको आप पढ़िएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। अगर आप इससे का कोई अच्छा सा ट्रिक बना सकते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसे पिन कर देंगे ताकि बाकी लोगों का भी फायदा हो सके। इसके बाद अगला अभ्यास देखते हैं, ये है पहला टाइगर क्लॉ अभ्यास, जो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया था। तो इसमें आपको याद रखना है, जब भी टाइगर अभ्यास में अगर टाइगर लिखा हुआ है तो ये किससे संबंधित होगा, हमेशा अमेरिका से संबंधित होगा। ये चीज़ों को आपको याद रखना है। बस एक ये चीज़ को याद रखना है कि जो टाइगर है, टाइगर जब भी रहेगा तो किसके साथ रहेगा, अमेरिका के साथ रहेगा। और इसको याद करने का एक और तरीका है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइगर में एक वर्ड है टाई। अगर आप टाई देखेंगे तो टाई कौन पहनते हैं, तो देखा होगा आपने कि बड़े बड़े बिजनेसमैन ये सब रहते हैं, बड़े आदमी जो होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो क्या रहते हैं, टाई कोट पैंट ये सब पूरा पहन के आते हैं। जितने भी बड़े आदमी होते हैं वो क्या देखेंगे आपने कि उनके पास क्या होता है, टाई होगा, कोट होगा, पैंट होगा, जूता होगा, ये सब पहन के वो आते हैं। यानी टाई कौन पहनते हैं, अमीर लोग पहनते हैं ज़्यादा। तो इससे याद हो जाएगा टाई कौन पहनता है, तो अमीर से अमेरिका याद हो जाएगा। टाइगर क्लॉ अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। अगला है खान क्वेस्टर अभ्यास, जो भारत सहित, इसमें बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यानी भारत शामिल है लेकिन ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसके बाद अगला जो है वो है तिस्ता पहर, जो भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया है। डिजेट फ्लैग अभ्यास है, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो इसको याद रख सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय क्यों है,
क्योंकि डेजर्ट आपने देखा होगा, अगर आप रेगिस्तान ये सब में जाएंगे तो आपको क्या बहुत दूर दूर तक अगर देखेंगे तो सिर्फ आपको क्या दिखेगा, डेजर्ट यानी रेत दिखेगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं जो डेजर्ट फ्लैग अभ्यास है, यानी डेजर्ट जो होता है वो क्या होता है, डेजर्ट में अगर हम देखेंगे, रेगिस्तान में देखेंगे तो दूर दूर तक हमें सिर्फ डेजर्ट यानी बालू ही दिखेगा। तो बहुत दूर दूर तक देखेंगे तो आदमी नहीं दिखेगा। तो इससे याद हो जाएगा जो डेजर्ट फ्लैग अभ्यास है वो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। अगला और टॉपिक को याद रखते हैं, ये है अगला पॉइंट इसमें जो आएगा, छठवां दस्तलिंग अभ्यास। जो दस्तलिंग अभ्यास है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दस्त, और डस्टबिन को लिंक करके रखता है। आपने देखा होगा समोसे ये सब वाले जो ठेले होते हैं, या फिर आपने अगर पूरी घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा जितने भी समोसे ये सब के ठेले, कोई भी ठेला होगा वो समोसा बेचे या फिर आलू चप ये सब कुछ भी बेचेगा, तो क्या होगा, अपने साथ एक लिंक रखता है, क्या, डस्टबिन को, अपने साथ डस्टबिन को लिंक करके रखता है। तो ये देखने में क्या एक अजीब दिखता है। आपने देखा होगा कि वो ठेला तो बहुत साफ सुथरा होता है, लेकिन ठेले के साथ क्या होता है, वो लिंक किया होता है किसको, डस्टबिन को, लिंक किया होता है डस्टबिन को। तो इसे आपको याद हो जाएगा, डस्टबिन यानी डस्टबिन को लिंक करके आता है अपने साथ। तो ये देखने में क्या आता है, अजीब लगता है। तो अजीब से आ जाएगा उज्बेकिस्तान, अजीब लगता है यानी उज्बेकिस्तान याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद अगला जो आएगा वो है चौथा टाइगर ट्रम्प अभ्यास, जो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। तो इसको भी याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टाई, और टाई कौन पहनता है, अमीर लोग पहनते हैं। तो इसे आपको भले भी याद करवाए थे, टाई जो पहनते हैं वो अमीर पहनते हैं। तो इसे याद हो जाएगा टाइगर ट्रम्प अभ्यास जो है वो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। इसके बाद अगला है यहाँ पे इंद्र 2025 अभ्यास, जो भारत और रूस के बीच आयोजित किया गया है। तो ये भी हमने याद किया था, इंद्र भगवान थे, और इंद्र भगवान क्या होता है, रूस रहेंगे, इंद्र भगवान अगर रूस रहते हैं तो क्या नहीं होता है, वर्षा नहीं होता। इसलिए किसान, आपने देखा होगा पहले के ज़माने में किसान जो किसकी पूजा करते थे, इंद्र भगवान की। क्यों, क्योंकि ताकि वर्षा समय पर हो, इंद्र भगवान रूस से नहीं और वर्षा समय पर हो। तो इससे याद हो जाएगा इंद्र अभ्यास जो है वो भारत और रूस के बीच आयोजित किया गया है। अगला है प्रचंड प्रहार अभ्यास, जो भारतीय सेनाओं के बीच आयोजित किया गया है। अगला इसके बाद है वो है इकमी अभ्यास, इकमी अभ्यास जो भारत और तंजानिया के बीच आयोजित किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इकमी यानी क्रीमी। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको दो ऑप्शन चुनने के लिए आता है, क्रीमी और नॉन क्रिमिनल, क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल। तो आपको क्या है, क्रिमिनल, बहुत सारे अभी भी लोग ऐसे हैं जिसको जो क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल में अंतर नहीं जानते हैं, यानी तंजानिया यानी नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते, क्रिमिनल कौन होता है, नॉन क्रिमिनल कौन होता है। तो ये चीज़ जानते नहीं है, तो जानने से हो जाएगा तंजानिया। एक क्रीमी अभ्यास जो है वो भारत और तंजानिया के बीच आयोजित किया गया है। इसके बाद अगला देख लेते हैं, वो है खंजर अभ्यास। जो खंजर अभ्यास है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है खंजर। अगर कोई व्यक्ति को खंजर लग जाता है, अगर व्यक्ति को खंजर लग गया तो वो क्या होगा, गस्त खा के गिर जाएगा। गिस्तान में है यानी गस्त खा कर गिर गया। तो इससे आपको याद होगा, खंजर किसी व्यक्ति को लग गया तो व्यक्ति क्या होगा, गस्त खा के गिर जाएगा। तो इससे याद हो जाएगा खंजर जो अभ्यास है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। लास्ट इसमें था वो है टोपेक्स अभ्यास, जो भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया है। तो यहाँ तक हमने आज की इस वीडियो में जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास थे उनको हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम संयुक्त सैन्य अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किए गए हैं उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो इसी तरह के करंट अफेयर के टॉपिक के ट्रिक को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।